बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले सुहेल वड़ाइच ने इंकशाफ किया। उसे कहा ये जो सुलेमान शहबाज बाहर गया था, भागा था, इसकी जो डील थी वो फैज हमीद ने फाइनलाइज की थी। फिर सुहेल वड़ाइच ने ये भी इंकशाफ किया था, उसे कहा था ये जितना डीलें और सारा मामला है ये असल में फैज हमीद करने वाला था और जनरल बाजवा का जो मिजाज था वो बड़ा नरम था, वो लोगों के साथ बुरा नहीं करता था और फलाना नहीं करता था। आपको याद होगा ये कंपनी नहीं चलेगी, वो जो टाइटल था सारा इसकी किताब का वो किसने करवाया था? इनके बॉस बाजवा ने। क्यों? इमरान खान के हाथ में टॉयज पकड़ा दिए कि मुझे टॉयज खेलने के लिए बाजवा ने दिए थे, यानी हुकूमत दी थी इमरान खान को, इमरान खान ने तोड़ दी। ये असल में ग्रैंड स्ट्रेटजी थी कि वो मीडिया के अंदर एक कैंपेन चलती रही कि जी वो इमरान खान को सपोर्ट किया था बाजवा ने, इमरान खान ही नाअहल निकला था कि वो चला ही नहीं सका मुल्क, वरना जितनी सपोर्ट जिस तरह शहबाज शरीफ बयान देता था वो बाजवा के कहने पर देता था कि जी वो जितनी सपोर्ट इसको मिली है, हमें अगर इसका 10% मिली होती तो हम पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले जाते। बाजवा ने दी थी ना इसको सपोर्ट, अप्रैल से लेकर नवंबर तक। पूछे इसे कहाँ पर लेकर गया पाकिस्तान को? जमीन के आखिरी गड़े में, यानी ये इसकी हालत थी। अब आप जरा यहाँ से अंदाजा कर ले कि ये सुहेल वड़ाइच और ये फलाना बाकर इंकशाफात करते हैं, उसी वक्त लोगों को समझ आ जाना चाहिए था कि देखे ये जो खेल था फैज हमीद बाजवा का राइट हैंड था, दोस्त था उसका। लोग समझते रहे थे वो इमरान खान का प्रोपेगेंडा, जो इमरान खान ने बाद में जाकर इंकशाफ किया कि फैज हमीद को तो मैं कभी बनाना ही नहीं चाहता था आर्मी चीफ। क्यों? क्योंकि इन्होंने मीडिया में प्रोपेगेंडा इसलिए किया कि इमरान खान इनके प्रोपेगेंडा में आकर फैज हमीद को बना दे, और फैज हमीद जो नवाज शरीफ और इन सबको जो बाद में सुहेल वड़ाइच ने क्लियरली कह दिया निकालने वाला था, तो आप सोचिए इमरान खान के साथ कैसे हो सकता था। तो यही बाजवा का प्लान था कि अगर इमरान खान रहता है तो इमरान खान अगर मुझे नहीं एक्सटेंशन देगा तो इसको बना दे, तो ये तो फिर भी मेरा जानशीन रहेगा। आप सोचिए जरा कि दोनों आपस में दूर के रिश्तेदार भी, इनकी शादियां जिन खानदानों में हुई है कहीं ना कहीं से इनकी रिश्तेदारी भी निकल आती है, और फैज हमीद और बाजवा इस वक्त मिलकर फलाही काम करें। फलाही काम कौन से है ये तो अभी तक किसी को पता नहीं है। मुल्क का बेड़ा गर्क करके दोनों ने अफलाई काम। अब आप सोचिए मरियम नवाज कर क्या रही है? जलसों के अंदर जजिस और फिर उसके साथ साथ करंट जजिस जस्टिस मज़ाहिर नकवी और एजाजुल एहसन के खिलाफ कैंपेन चला रही हाजिर सर्विस जज। किसकी मीटिंग हुई है मरियम नवाज के साथ कि अब मरियम नवाज को गो हेड दिया गया है कि आप अदलिया के खिलाफ चढ़ दौड़े, बस आप चढ़ दौड़े। मीटिंग हुई है बड़ी अहम कि आपने चढ़ दौड़ना है, बाकी संभाल लिया जाएगा। आप अंदाजा कीजिए अचानक से पाकिस्तान के अंदर कैंपेन चलना शुरू हो गई। मरियम नवाज जलसों में जजिस के खिलाफ बात करी, कोई तो इन्हें अदालत का नोटिस नहीं गया। ये काम इमरान खान ने किया तो अपने जलसों में हाजिर सर्विस जजिस की आप तस्वीर लगाकर और उनको गालियां आप देते रहे, तो आप सोचिए अशोरिटी के बगैर तो नहीं हो सकता। यानी पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि इस पर गुफ्तगू हो रही है कि मज़ाहिर नकवी की ऑडियो रिलीज हुई थी, किसके साथ? कि चौधरी परवेज राय के साथ। ये नहीं पूछ रहा कोई कि भाई वो रिलीज करने वाले कौन थे, वो रिकॉर्ड कौन कर रहे। जो इमरान खान ने कहा है चीफ जस्टिस को कि आप इस पर फोकस करें कि ये कौन रिलीज कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आप इसी तरह इस तनाजुर में देखें कि पहले इमरान खान को जिस तरह जरदारी ने कहा था कि फैज हमीद को तो खुड्डे लाइन लगा दिया गया, वो किसके कहने पर लगाया? ये बयान दिया था उसमें, वो बड़े प्लानिंग के साथ किया था कि इमरान खान के जो वोटर सपोर्टर्स हैं उनकी हमदर्दियां फैज के साथ हो जाए और वो कहे फैज आ जाए। और अभी भी यही गेम खेली जा रही है कि बड़ी प्लानिंग के साथ मरियम को प्लान दिया गया है कि आपने जजिस के खिलाफ कैंपेन करनी है, 2-4 केसेस फिर बाद में आने हैं, तो अदलिया को मुतनाज़ा बनाना है। क्योंकि देखिए इस वक्त वो जो फैसला देने जा रहे हैं वो फैसला है 90 दिनों में इलेक्शन का। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने क्लियरली कह दिया है कि 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस ने कह दिया आप किसी भी शख्स को सड़क से उठा लें, उसको पूछे यार क्या होना चाहिए, क्या इलेक्शन। शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी के अंदर आर्मी चीफ के सामने आज बैठकर कहा है कि जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक आपके मुल्क में माशी स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। तो आप अंदाजा कर लें अगर इस सूरत हाल के अंदर इतराफ़ कर लिया जो इमरान खान कह रहा था कि सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम होगा, तो आप बताइए इसके बाद सोल्यूशन क्या रह जाता है? इलेक्शन। तो मरियम नवाज किसके कहने पर कैंपेन ये चला रही है कि भाई जजेस को टारगेट करना है ताकि जो मर्जी हो जाए, हमने काम किसी सूरत इनको आने नहीं देना।
इसका मतलब है कि मुतनाज़ा एक फैसला इनके खिलाफ आने वाला है, जिसको ये पहले मुतनाज़ा कर रहे हैं कि हमने नहीं छोड़ना। किससे मुलाकात हुई है मरियम की, और कौन सा ग्रीन सिग्नल मिला है कि अभी तक आप अंदाज़ा कीजिए। देखिए, मरियम नवाज ने जलसों में आप बात कर सकते हैं, वकील जाकर बात करें, फारूक नाइच ने बात की और बहुत सारे दूसरे लोग हैं कि भाई हमें इतराज़ है बेंचेस पर, बस ठीक है आप करें, लेकिन मरियम उठकर जलसों में बात करें, ये अभी तक चीज़ समझ नहीं आती और ये काबिल कबूल भी नहीं है। देखिए, जो गेम सुहेल वड़ाइच के थ्रू खेली गई थी, ये कंपनी नहीं चलेगी, एग्जैक्टली वही गेम अब मरियम नवाज के थ्रू खेली जा रही है और ये बात आपको समझनी है। देखिए, सुहेल वड़ाइच के बारे में आप एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, बहुत सारी बातें सुहेल वड़ाइच उस वक्त बाजवा के कहने पर करता था, ये फलाना हो जाएगा, ये कंपनी नहीं चलेगी। जब ये चीज़ आई तो मरियम नवाज ने बयान दिया था, वो एक पेज वाला जो सफ़ा वो फट गया है, पहली दफ़ा मरियम ने बयान दिया था। ये सारे बिल्कुल उस प्लान को लेकर आगे चलते हैं जो असल में इनको दिया जाता है। सुहेल वड़ाइच की आप देखिए क्या क्रेडिबिलिटी है उस बंदे की, और उठकर उसने कह दिया कंपनी नहीं चलेगी। आप बताइए, सिटिंग आर्मी चीफ की आप तस्वीर लगा सकते हैं बगैर उसकी इजाज़त के किसी किताब के ऊपर, साथ आप लिख दें कि ये कंपनी नहीं चलेगी, आप लगा सकते हैं? बताइए तो सही ना कि ये दुनिया में कभी हो सकता है कि आप यानी पाकिस्तान में बाजवा की आप तस्वीर लगा दें। उसे आजम सवाती ने एक बात की थी, उसको नंगा कर दिया उन्होंने, लेकिन क्या सुहेल वड़ाइच तस्वीर लगाए बाजवा की और साथ इमरान खान की, तो आप ये हो सकता है उसकी मर्जी के बगैर हो सकता है। यही चीज़ आपको समझने वाली है जो इन्होंने फैज़ हमीद के साथ किया था, एग्जैक्टली वही पैटर्न अब चला है। अब ये जजेस के ऊपर हमला कर रहे हैं और गेम एग्जैक्टली वही है, पैटर्न वही है। और इस सूरत हाल में अब मरियम नवाज, आप अंदाज़ा कीजिए, सबसे ज़्यादा बाजवा की अगर कोई लाडली थी तो वो मरियम थी। आज उसके मरहूने मिनट ही ये सारे काम करे, वरना मरियम के सियासत में क्या था? प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? देखिए, इमरान खान इस वक्त जो क्लियरली उठकर बात कह रहा है, कह रहा है इनका खेल खत्म हो चुका है। अब आप मिसाल के तौर पर चाइना ने आज बयान जो दे दिया, वो भी क्लियरली एक बात ही, चाइना ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि देखिए, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ओपनली ये बात की। उन्होंने क्या, अमेरिका वर्ल्ड वार से लेकर अब तक 30 हुकूमतें गिरा चुका है और 50 यानी लीडरान को उसने कत्ल करने की कोशिश की। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर वो ओपनली कह रहे हैं कि अमेरिका ये काम करता है, हुकूमतें गिराता है, तो वो तो पॉलिसी वही है जो इमरान खान वाली पॉलिसी, और ये सारा काम दे रहे हैं। और यही बात हालिया डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। जब उसे पूछा गया तो उसने बताया कि जी फलाना फलाना तख्ता उल्टा गया। उसको जब वो सामने बैठा था तो बता रहे थे बाजवा और बाकी सारे लोग हैं, उन्होंने तख्ता उल्टा है। तो उसने पूछा इमरान तो बड़ा अच्छा था, और ये क्लिप सारी दुनिया ने देखा। तो जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें मरियम नवाज ऐसे थोड़ी जजिस को कह रही है। लेकिन एक बात आप जेहन में रख लीजिएगा, इमरान खान को पता है कि 90 दिनों में इलेक्शन हो जाने हैं। ये समझ रहे इमरान खान को नाहल कर देंगे। उसके दिमाग में प्लान है कि लास्ट मोमेंट ये है कि अगर मैं सियासत से मुझे आउट भी करना है तो मैं सोनिया गांधी वाला खेल करूंगा। सोनिया गांधी पीछे बैठकर थी, यानी सारे काम कर रही थी, और आगे मनमोहन सिंह बैठा हुआ था। तो हुकूमत चलाना करना जिस तरह उस्मान बुज़दार, देखिए आप जो मर्जी करें, वोट पड़ना है इमरान खान के नाम का, नवाज शरीफ के नाम का और भुट्टो के नाम का, आप जो मर्जी कह रहे, तीसरा वोट नहीं पड़ता। आम बंदे का एक आधा कुछ हल्कों में हो सकता है, लेकिन अब जो हवा चली हुई है वो इमरान खान की है। तो इमरान खान इस पूरे खेल के अंदर विनिंग मोड में है, विनिंग पोजीशन में है, और जीत उन्हीं की होती हुई नजर आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।